वीर बाड़न जा जितना अपना पहलवान बाड़न जा अपना अपना क्षेत्र में सब लोग के सांस अटकल बा ये अब क्या लिखा होई। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा पास हो जाना चाहिए। गरीबी को खत्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता, यहाँ से अशिक्षा खत्म करने का रास्ता है। दलित अति पिछड़े और मुसलमान समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बढ़ेगी, अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में वो व्यवस्था चाहिए कि शिक्षा रोजगार होके पलायन बंद होके। प्रशांत किशोर ने जन सुराज को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह देने पर चुनाव आयोग के दिया धन्यवाद। कहा स्कूल बैग बिहार से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है। लालू नीतीश के शासन ने बिहार को मजदूर राज्य बना दिया है। पुर के बड़हरा में गरजे प्रशांत किशोर। कहा मोदी जी वोट ले गए हैं हम लोगों से और फैक्ट्री लगा गए हैं गुजरात में। बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। दरअसल जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने भोजपुर के कोइलवर, बड़हरा और आरा प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। उनकी पहली सभा कोइलवर के बेगमपुर गांव में हुई, दूसरी बड़हरा के सरैया गांव में और तीसरी आरा के इजारी गांव में हुई थी। जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने जन सुराज को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह देने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया और कहा कि बिहार से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। गरीबी को खत्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता, यहाँ से अशिक्षा खत्म करने का रास्ता है। पिछले 30-33 बरस में लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजबूर बना दिया। यहाँ के बच्चों को घोड़ा के पीठ पर घोड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। जन सुराज की सोच है कि बिहार के बच्चे अपने पीठ पर वो स्कूल का बस्ता लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे और रोजगार करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। इसलिए जन सुराज को स्कूल का बस्ता जो सिंबल मिला है उसके लिए इलेक्शन कमीशन का हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। तेजस्वी की घोषणा पर कसा तंज। कहा उनके पिता माता 15 साल मुख्यमंत्री रहे और वो खुद 3 साल उप मुख्यमंत्री रहे, फिर भी दलित अति पिछड़े मुस्लिम समाज के 5% से भी कम बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। पहले इसका जवाब देना चाहिए। पिताजी और माँ यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव जी खुद 3 बरस उप मुख्यमंत्री थे और सामाजिक न्याय की बात करने वाले ये लोग, जिस समाज के लोगों ने वोट देकर इनको राजा बनाया। अभी जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें लिखा हुआ है कि 5% से भी कम, याद रखिए 5% से भी कम दलित अति पिछड़े और मुसलमान समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाकर उसमें किसको पढ़ाइएगा? जब लड़का 12वीं का पास नहीं कर रहा है तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेगा? नेता का बच्चा पढ़ेगा। गरीब का बच्चा तो 12वीं नहीं पास कर रहा है, उसको 5वीं पास करने का उपाय नहीं, यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगा भाई? पीके ने तेजस्वी यादव के कलम बांटने पर कसा तंज। कहा उसी कलम से परीक्षा में लिख कर तेजस्वी यादव कम से कम 10वीं पास कर जाते तो कितना अच्छा होता। जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बढ़ेगी, अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांट के 9वां फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। पीके ने आरा में भोजपुरी बोलकर किया विरोधियों पर पलटवार। जन सुराज के आवेश से जितना पहलवान बात सबके सांस अटकल बा। बिहार में बदलाव चाहिए, आज शिक्षा और रोजगार चाहिए। वीर बाड़न जा जितना अपना पहलवान बाड़न जा अपना अपना क्षेत्र में सब लोग के सांस अटकल बा। ये नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में वो व्यवस्था चाहिए कि शिक्षा रोजगार होके पलायन बंद होके। बहुत हो गए लोग के नाटक, अब करवट बदलने वाला है। 4 महीना में बिहार का निजाम बदलने वाला है।